हेलो फ्रेंड, वेलकम टू TSA टेक। आज हम बात करेंगे इमेजेस की और उनके बैकग्राउंड को रिमूव करने की। हर बंदा इमेजेस यूज करता है और बैकग्राउंड रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज हम एक सॉफ्टवेयर यूज करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको उसका डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ। उसमें कुछ इमेजेस अपलोड करके दिखाऊंगा, जो अपलोड करने के बाद आपका विद इन नो टाइम आपकी इमेजेस से बैकग्राउंड रिमूव कर देगा और इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप इस इमेज को कहीं भी यूज करना चाहते हैं बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। तो अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए। और ये सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स में अगर कोई चीज़ आप मिस नहीं करना चाहते, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट इमेज। हम सबसे पहली इमेज लेते हैं। ये अब हमने सबसे पहली इमेज ली है, इसका मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। ये इमेज जब आप यहाँ पे इसको लेके जाओगे तो ये अपने आप इसकी सारी की सारी बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। बट और इसकी कुछ डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगा। फर्दर ये पहली इमेज मैंने आपको दिखाई है। अगर आपने बैकग्राउंड रिमूव करनी तो इसमें आपको काफी समय लगता है, बट इसके अंदर आप विद इन नो टाइम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी इमेज आपके पीसी में सेव हो जाएगी। उसके बाद अब हम एक और इमेज यूज करते हैं डिफरेंट। लेट अस सी कि वो इसको ये कैसे, और ये उसका प्रोसेस और कुछ टाइम लगाता है। और उसके साथ ही अगर आप देख रहे हैं तो इसने सिर्फ ऑब्जेक्ट को छोड़ के सारी फोटोग्राफ्स का बैकग्राउंड यहाँ पे जितना भी कॉम्प्लेक्स है सारा कुछ कर लिया है। तो आप इसको भी डाउनलोड, इसमें सिर्फ स्टैंडर्ड क्वालिटी ही आपको ये डाउनलोड करने देगा। हाई क्वालिटी के लिए आपको पे करना पड़ेगा। वो आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आपको इसके लिए क्या प्राइस पे करना पड़ेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने विद इन नो टाइम नो सेकेंड्स आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अपलोड करिए और उसके बाद ये विद इन फ्यू सेकेंड्स आप देखते देखते ही आपके ऑब्जेक्ट की सारी बैकग्राउंड रिमूव कर देता है। इसके लिए आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं आपका कितना टाइम बच रहा है। तो मैं आपको कुछ और फोटोग्राफ्स डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ दिखाता हूँ, जिसको देख के आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ये सॉफ्टवेयर हमारे काम का है और हम इसको आगे यूज कर सकते हैं विद इन नो टाइम। अगर हम एक और इसकी इमेज लेते हैं दिशा पटानी की, तो ये सिंगल इमेजेस को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया हुआ है। उसमें थोड़ा इजी रहता है ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, अदरवाइज इट विल भी थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। अब यहाँ से इसको इमेज बना के अपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेव कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ और ऑब्जेक्ट्स विद बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड इसकी प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट है और आपको ये फुल HD आप इन ऑब्जेक्ट्स को फर्दर जहां यूज करना चाहते हैं अपने वीडियोस में, एनिमेशंस में, पोस्टर्स में, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इमेजेस ही अपलोड कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि आपके सामने इसका जो रिजल्ट है ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इतना नीट एंड क्लीन है कि आप इसके फैन हो जाएंगे। ये वाकई में ये हमें जो चीज़ें हमें चाहिए तो वो हमारा टाइम भी बचाती हैं और कई चीज़ें हमें बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स को निकाल के मिक्स करना होता है। तो ये हमारे काफ़ी
पोस्टर बनाने और कई चीज़ों में भी आपको ग्राफिक्स में इसकी जरूरत हमेशा पड़ती ही रहती है। आप देख सकते हैं ये भी एक प्रोजेक्ट था, इसमें भी इसने इसकी बैकग्राउंड इतनी सॉफ्टली निकाली है, अगर आप मैनुअली भी करेंगे फिर भी आपका कुछ ना कुछ एडजस्ट रह जाते हैं, बट इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसका कितना बेनिफिट आपको होने वाला है। आपकी ऑब्जेक्ट जैसे मर्जी हो, डार्क है, लाइट है, समुद्र के पास है, एनीथिंग, ये उसको इसको कुछ प्रॉब्लम आ गई है आपको। तो आप देख सकते हैं इतना शार्प ऑब्जेक्ट ये हमें कन्वर्ट करके दे रहा है। और वो वाली इमेज हम दोबारा एक बार ट्राई करके देखते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसी है। तो इस इमेज में कुछ प्रॉब्लम है तो वी आर नॉट गेटिंग, तो इसको हम इग्नोर कर लेते हैं। उसके बाद वाली जो दूसरी इमेज है उसको करके देखते हैं। तो रैंडमली आपको मैं 10 से 12-15 इमेजेस के ऊपर ये करके दिखाऊंगा, उसमें आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि जो इमेजेस हम डाल रहे हैं ऑब्जेक्ट के साथ प्रॉपर तरीके से हमें वो ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को भी सपोर्ट करता है अगर आप इसको यूज करते हैं। इस इमेज में भी शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो इसको नहीं कर रहा है। तो आपको कुछ इमेजेस में जरूर प्रॉब्लम आएगी, और जो ऐसा है कि आप देख सकते हैं इमेजेस पूरी इसने डार्क बैकग्राउंड में से भी इसने कन्वर्ट कर दिया है। तो कुछ फाइल फॉर्मेट का इशू हो सकता है जिसके कारण आपको ये समस्या है, बट मैक्सिमम फोटोज हमारी कन्वर्ट ही हुई हैं जो हमने अभी तक। इसलिए मैंने ज़्यादा सैंपल लिए हुए हैं कि कुछ आइडिया मिल जाए कि हम जो ये सैंपल निकाल रहे हैं इनमें से हमें वो आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये समुद्र वाली फोटो थी बीच, इसके अंदर से भी हमें अच्छी सी फोटो प्रॉपर यूज होकर मिल रही है। तो इसके बाद आप और कुछ कन्वर्ट करके देख, बहुत ही परफेक्ट है। यहाँ पे आपको पैरों के पास वो जो चलो शैडो है उसको करना, अदरवाइज यहाँ पे सारे एजेस आपको कुछ भी नजर नहीं आएंगे। तो काफ़ी क्लैरिटी है। तो आप इससे आपका समय और इस सॉफ्टवेयर को कहाँ पे कैसे यूज करना है आपको बेनिफिट ही होगा, आपको नुकसान नहीं होने वाला। इस हिसाब से ये आपको कन्वर्ट करके दे रहा है। नहीं दे रहा है। तो अभी ये हमारे इमेजेस बहुत ही आराम से कन्वर्ट करके हमें दे रहा है। बहुत ही रेयर केस है कि हमें अपने सैंपल फाइल्स में से किसी चीज में कोई इशू आ रहा हो।
कोई भी सॉफ्टवेयर लेने से पहले उसकी टेस्टिंग करनी बहुत ही जरूरी है। उसी कारण आपको ये परफेक्ट क्रॉपिंग सारा कुछ, आप अगर इमेजेस का आउटर एजेस देखेंगे आपको कहीं भी कोई एज नहीं मिलेगा। बैकग्राउंड चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, वो पूरा सिलेक्शन करने और क्रॉप करने में टाइम को लगता है, और ये टाइम आपका बच जाता है यहाँ। मेरी प्रॉब्लम आ गई है, तो हम ट्राई करते हैं। और टोटल हमें 3 इमेजेस में प्रॉब्लम आई है, अदरवाइज मैक्सिमम हमारी सारी इमेजेस बैकग्राउंड टोटली रिमूव हो चुकी है। अब अगर आप यहाँ पे हेयर और बॉडी के पास देखेंगे, यहाँ पे बहुत रेयर कैसे आपको कहीं पे भी कोई एजेस मिलेंगे जो आपको लगे कि हाँ ये एजेस से नहीं हुआ है। तो ये इतना परफेक्ट सॉफ्टवेयर बन चुका है। तो अब आप देख रहे हैं कि आपको टोटल ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ फोटोग्राफ्स मिलेंगी, जिनकी आप बैकग्राउंड पीछे से चेंज कर सकते हैं या कुछ और भी लगा सकते हैं। इसमें ये इमेज के साथ पूरा ऑब्जेक्ट है, तो इसने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठा लिया, और ये इधर से बॉडी स्किन के साथ कट था तो ये इधर से कटिंग कर दिया। तो ये हमारी फोटो ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड में डिफरेंस करना थोड़ा सा इसमें इजी नहीं हुआ, तो वो हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कंप्यूटर भी उसको क्या अंडरस्टैंड करेगा। वहाँ पर टोटली ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होगा तो हमें उसका चांसेस है कि हमें परफेक्ट फोटो मिल सकती है। इस फोटो में भी प्रॉब्लम आती है। इसमें भी ऑब्जेक्ट के साथ का जो अटैचमेंट था उसने वो पिक किया, अगर और भी इस कलर का होता तो शायद ये इसको नहीं पिक करता, बट स्टिल वो उसमें डिफरेंशिएट था, हमें ये ऑब्जेक्ट मिल गया। तो इसमें आप मैक्सिमम 30 फोटोज तक यूज कर सकते हैं। तो कुछ फोटोग्राफ्स को आपको ये रिमूव करने के लिए बोल रहा है, जो हमारी नहीं हुई है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं।
इसको भी रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर देते हैं। Only support PNG, JPG, JPEG, PNG, GIF images। हम दूसरा फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारा ये जो इमेज है फॉर्मेट ही डिफरेंट। फ्रेंड्स, तो हमारा ये मोस्टली अब आपने सॉफ्टवेयर देख लिया होगा। आपको मैं दोबारा इमेजेस एक बार दिखा देता हूँ, जो इमेजेस हमने जिनकी बैकग्राउंड निकाली है। तो आप देख सकते हैं जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स हो, यहाँ पे जो पिक्चर आपको फाइनल मिलेगी उसका परफॉर्मेंस काफ़ी डिफरेंट ही होगा। बैकग्राउंड के साथ और विदाउट बैकग्राउंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टोटली कट आउट है। यहाँ पे कोई भी आपको इमेजेस में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी ये हो चुका है यहाँ पर। अब आप कुछ सोचेंगे कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सॉफ्टवेयर अभी 1 फरवरी तक है ऑफर। आप इसको ट्रायल करना चाहते हैं 1 मंथ के लिए, तो सिर्फ $1 आपको पे करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। इसमें आप अनलिमिटेड फोटोग्राफ्स अपनी कन्वर्ट कर सकते हैं और हर फोटोग्राफ्स के बाद अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो $8 अनलिमिटेड रिमूव बैकग्राउंड, डाउनलोड स्टैंडर्ड फ्री HD इमेजेस। आप इसको अलग अलग फॉर्मेट में जहाँ भी यूज करना चाहते हैं, अल्ट्रा HD इमेजेस भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, उसको भी ट्राई कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर आज की डेट में आपको
इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।